सभी को जय भीम, जय वाल्मीकि। विगत दिनों जो एक घटना हाथरस जिले के गांव में हुई है, जिसमें हमारे वाल्मीकि समाज की एक लड़की के साथ कुछ दबंगों ने जोर जबरदस्ती करके बलात्कार करके उसकी जीभ काटकर और उसकी गर्दन वगैरह और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है। ये बड़ा शर्म का विषय है और इस विषय के बारे में ये जरूर कहना चाहूँगा मैं आप लोगों से, सभी से, और ये हाथ जोड़कर मेरी विनती है आप सभी लोगों से, सभी वाल्मीकि समाज के लोगों से, कि ऐसा जघन्य हत्याकांड आए दिन यूपी के अंदर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मगर हमारा समाज वाल्मीकि समाज खामोश बैठा है। इसके भी कई कारण हैं, खामोश रहने के कई कारण हैं। हमारे बीजेपी के 2 विधायक हैं उसी क्षेत्र से और हमारे वाल्मीकि समाज के 2 सांसद हैं, मगर बड़े शर्म की बात है कि उन सांसदों ने और विधायकों ने अभी तक उस पीड़िता के पास जाकर उसके परिवार को कोई ढाढ़स, कोई विश्वास नहीं दिलाया। क्या कारण है कि हमारा समाज आज बिखरा हुआ समाज है? साथियों, मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं, कोई मैं ज्यादा बुद्धिजीवी नहीं हूं, मगर एक वाल्मीकि समाज का एक सेवक हूं और सेवक के नाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब तक हमारा समाज वाल्मीकि समाज इकट्ठा नहीं होगा तब तक हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। चाहे हम किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स में रहे, चाहे कांग्रेस में रहे, चाहे बीजेपी में रहे, चाहे बसपा में रहे, चाहे सपा में रहे, मगर जहां वाल्मीकि समाज की बात आ जाए तो हम सब लोग एक छत्र के नीचे आ जाएं, एक सूत्र में बन जाएं, तभी कहीं जाके हमारा जो शोषण हो रहा है ये रुक सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे अन्य राज्य हो, आज देखिएगा आप कि सफाई कर्मचारियों के कम से कम प्रदेश लेवल में कई संगठन हैं और ये संगठन इतने घातक हैं कि कोई अगर प्रदेश सफाई कर्मचारी अपनी आवाज उठाता तो दूसरा सफाई कर्मचारी जो यूनियन है वो उसको आवाज को दबा देती है। हम में एकता कहां से आएगी? आप ले लीजिए, चाहे जिले जितने भी जिले हैं हमारे, सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज के मोहल्लों में संगठन बने हुए हैं, अलग अलग संगठन बटे हुए हैं, अलग अलग संगठन किस किस नाम से बने हुए हैं। अगर इस तरह से अगर संगठनों में बटे रहोगे तो वाल्मीकि समाज कैसे इकट्ठा हो जाएगा मेरे साथियों? वाल्मीकि समाज कैसे इकट्ठा हो जाएगा? मोहल्लों में अगर 2-2, 3-3 संगठन बने हुए हैं तो आपस में तो मतभेद वहीं से शुरू हो जाता है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, बुद्धिजीवी वाल्मीकि समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, युवाओं से कहना चाहूंगा कि अब वक्त, इस तरह का वक्त जो देख रहे हैं आप यूपी के अंदर किस तरह से एक दरिंदगी का माहौल जो बन गया है, मेरा सभी से कहना है कि, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी, ये वो वाल्मीकि समाज है जो हमेशा औरों की लड़ाई लड़ता आया है, अपने समाज की लड़ाई कभी नहीं लड़ी इन लोगों ने। अगर वाल्मीकि समाज को अपनी ताकत का पता चल जाए, मैं सभी वाल्मीकि समाज के लोगों से कह देना चाहता हूं कि एक संगठन हो, उस संगठन की एक आवाज में पूरा भारतवर्ष बंद हो जाए तो तब कहीं जाके हम सब लोग जीत सकते हैं। आप देख लीजिए, चाहे वो क्षत्रिय महासभा हो, चाहे ब्राह्मण महासभा हो, चाहे दलित महासभा हो, कई महासभाएं बनी हुई हैं, उनके एक ही आवाज पे पूरा देश बंद हो जाता है। मगर हमारे पास तो वो यंत्र है, हमारे पास तो वो एक ऐसा हथियार है कि हम लोग चाहें तो पूरे देश की सफाई व्यवस्था को ठप कर सकते हैं। मगर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा समाज कभी ये बात को नहीं समझ सका। जिस तरह से हनुमान को अपनी ताकत का पता नहीं था कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, जब हनुमान को जगाया गया तब उसे पता चली कि हमारी कितनी ताकत है। तो उसी तरह से हमारा वाल्मीकि समाज, अरे आज मैं जिन्हें भी देखता हूं, जिस तरह भी देखता हूं, अरे चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आप लोगों से, हाथ जोड़ के मेरी विनती है मेरी आप लोगों से कि किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स में रहिए आप, मगर जहां समाज के ऊपर कोई आंच आए तो सब एक सूत्र में आने की कोशिश करें। साथियों, मैं जरूर कहना चाहूंगा यूपी सरकार के लिए कि खून तो फिर खून है, टपकेगा तो रंग लाएगा, और जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ेगा तो मिट जाएगा। मेरे साथियों, आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हर जगह देखिएगा कि वाल्मीकि समाज का उत्पीड़न और दलित समाज का उत्पीड़न लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो भगवाधारी हैं, जो भगवा मफलर डाल के घूम रहे हैं,
माँ बर्तन मांज रही है घरों के अंदर, बाप झाड़ू लगा रहा है घरों के अंदर, और ये वो समाज है कि धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। भगवा डाल रखा है, गलों में भगवा गमछे डाल रखे हैं, और वही मंदिरों में उन लोगों को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। वाह रे वाह, मान गए मेरे दोस्तों, मेरे दलित समाज के लोगों। भगवा मफलर डाल के धर्म की रक्षा कर रहे हो आप लोग, और उन्हीं मंदिरों में आपका प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। अभी की बात है, कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं इस देश में कि हमारे समाज को, हमारे दलित समाज को, हमारे वाल्मीकि समाज को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। मगर फिर भी वाह, क्या कहे अपने समाज के लोगों को। मैं कोई सीख नहीं दे रहा हूं, कोई मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं एक बात, अपने विचार रख रहा हूं। अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं। हम लोग समाज को जागरूक कर रहे हैं, हर जगह जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वक्त अब वो वक्त नहीं रहा है मेरे साथियों। हम सब लोग अगर एकजुटता में आ जाए तो कोई मंजिल दूर नहीं है हमसे, हमारा कोई उत्पीड़न नहीं हो सकता है। आज हमारे समाज के लोग, कोई आर्मी, कोई सेना, अरे क्या है भैया ये? अपनी सेना को पहचानिए आप, वो वाल्मीकि सेना को पहचानिए आप, जो वाल्मीकि गद्दार लोग हैं उन्हें पहचानिए आप। मुझे तो बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि कहीं भी कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। सब लोग कमिश्नर से मिल रहे हैं, कहीं डीएम से मिल रहे हैं। अरे विरोध प्रदर्शन हुआ है तो सिर्फ उत्तराखंड में अल्मोड़ा के अंदर विरोध प्रदर्शन, इतना तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का पुतला फूका गया, मोदी सरकार के विरोध में नारे लगाए गए। अरे जब हमारी ये सरकार नहीं है, हमारा हित नहीं चाहते, तो किस बात के हम इनसे जुड़े हुए हैं? आज तक देखिए, इतिहास गवाह है कि हमारा जब भी शोषण हुआ है, इन मनुवादी ताकतों ने हमारा शोषण किया है, मगर अभी तक हम जागे नहीं है। हम अभी भी अपने को मनुवादियों के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। अरे आप देखिए, हमारे बच्चों को स्कूल में नीचे बैठाने के आदेश होते हैं, तब भी आप खामोश रहते हैं। यह खामोशी आपको जीने नहीं देगी मेरे साथियों। और ये हिटलर शाही जो पूरे देश में चल रही है, और जो हिटलर शाही पूरे प्रदेश यूपी में चल रही है, तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि कौन कहता है मर गया हिटलर, वो तो आज भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। तो मेरे साथियों, बिल्कुल किसी से हमें, अरे मैं जो भी वहां सतावना देने गए, जो भी उसका ढाढ़स बताने गए वहां पे घर पे, कोई कह रहा हम उनके हाथ काट देंगे, कोई कह रहा हम उनके पांव काट देंगे, कोई कह रहा हम दबंगों की जबान काट देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कानूनी कार्रवाई से इनको मारा जाएगा। कानूनी कार्रवाई से, जो एक शस्त्र हमें बाबा साहब ने दिया है, उस अस्त्र शस्त्र की काट ना तो तलवार में है ना बंदूक में है। देखो, तलवार का काटा हुआ घाव भर जाएगा, मगर कलम का घाव कभी जिंदगी में नहीं भरता है मेरे साथियों। मैं बड़े दर्द से कह रहा हूं कि उस बहन के साथ इतनी बड़ी घटना हुई और पूरा यूपी सो रहा है, पूरा यूपी का समाज सो रहा है। नहीं तो वहां से आदेश करते, हमें आदेश करते, उत्तराखंड वालों को आदेश करते, हम पूरी सफाई व्यवस्था ठप कर देते यहाँ की। मगर क्या करें, विभिन्न संगठनों में बटा हुआ यह समाज जब तक इकट्ठा नहीं होगा और एक सूत्र में नहीं बंधेगा, हमारे इस समाज का भला होने वाला नहीं है। मेरा अभी भी युवाओं से कहना है कि ये जो घरों के अंदर आपने संगठन बना रखे हैं, जो मोहल्लों में संगठन बना रखे हैं, ये सब संगठन बंद करिए और एक संगठन बनाइए पूरे देश के अंदर। आप तो एक ऐसी शक्ति हैं कि आप सबको लेके साथ चलिए। और मैं सभी से कहना चाहूंगा, जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक एक मंच पे हम सब लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। ऐसे कितने कांड है, कितने कांड हुए हैं, चाहे कोई भी राज्य ले लीजिए, हर जगह हमारा शोषण होता आया है। कहीं हमारे लोगों को जलने नहीं दिया जाता है, कहीं दफनाने नहीं दिया जाता है। तो किस बात के ये लोग हमारे साथ हैं? मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है। और देखिए, मैं आज आपको यह बताना चाहूंगा कि मैं सन 72 से राजनीति के अंदर पड़े हुए हैं। कॉलेज लाइफ से हम राजनीति कर रहे हैं और समाज के हितों के लिए लड़ रहे हैं। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करूंगा। अगर आपको खंगालना है तो आप अल्मोड़ा में खंगाल लीजिए। पूरे यूपी के अंदर जो लोग, जहां तक मैं पहुंचा हूं, जिन लोगों के साथ मैं गया हूं, जहां तक मैं पहुंचा हूं, वहां उनसे मालूम कर लीजिए
कि एक सिकंदर पवार, वाल्मीकि एक सिकंदर पवार जो कहता है वो करता है। मेरे साथियों, मैं दबंगता के साथ नहीं कहना चाहूंगा कि मैं उनकी जबान काट दूंगा, ये काट दूंगा। हम सब मिलके, जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है, जितने भी लोग हैं, आज हमें उस पीड़ित युवती की हमने आर्थिक मदद करनी है और सरकार से हम कह रहे हैं कि 50 लाख रुपया उसको तुरंत उसकी आर्थिक मदद दी जाए, जिससे कि उसका भरण पोषण हो सके, जिससे कि वो केस लड़ सके। और केस जहां तक है, अगर केस लड़ने की बात आएगी तो साथियों, सबसे पहले रीट हम दायर करेंगे। रीट दायर कीजिए केस लड़ने के लिए। वो गरीब के लोग केस कहां से लड़ेंगे? हम जितने भी आप नजदीक के लोग हैं, अलीगढ़ के लोग हैं, हाथरस के लोग हैं, खुर्जे के लोग हैं, जो आप पास के लोग हैं, उन्होंने एक रीट दायर करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में करनी चाहिए, हाई कोर्ट में करनी चाहिए। जब तक हम ये रीट दायर नहीं करेंगे और SC/ST एक्ट के तहत अगर मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और फांसी की मांग हमने कर रखी है। साथियों, एक दिन के धरने प्रदर्शन से कुछ नहीं होने वाला। जब तक पूरे देश की सफाई व्यवस्था ठप नहीं होगी, तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है, हमारे समाज का भला होने वाला नहीं है। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर यही विराम लगाता हूं। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय भारत।